नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ टुडे करंट अफेयर्स की क्लास में। आज है 20 अक्टूबर, जिसके मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। 20 अक्टूबर की 2021 की करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ और अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके का पार्ट लेंगे, जिसमें जैसे कोई स्टेट के बारे में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसकी संपूर्ण जानकारी जो इम्पोर्टेंट उससे रिलेटेड फैक्ट हो। साथ ही साथ अंत में हम इन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन करेंगे, जिससे आपने जितने भी प्रश्न पढ़े होंगे वो सभी फिर से एक बार रिवीजन हो जाएंगे और कुछ छूटेगा वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा, अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन सी है। अंतरिक्ष तो आप समझते ही हो, तो अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन सी है। इसका सही उत्तर जो है द चैलेंज। द चैलेंज जो फिल्म है वह अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म है। और ये कहाँ से है, तो हॉलीवुड से रिलेटेड फिल्म है, ठीक है। द चैलेंज एक रूसी अंतरिक्ष डॉक्यू ड्रामा फिल्म है। क्या है, डॉक्यू ड्रामा फिल्म है और यह बाहरी अंतरिक्ष में शूट की गई पहली फीचर लेंथ फिक्शन फिल्म है, ठीक है। अच्छे से देख लें, एक बार और बता देता हूँ आपको कि अंतरिक्ष में शूट होने वाली पहली विश्व की पहली फिल्म कौन सी है, तो द चैलेंज है। और एक क्या है, तो द चैलेंज एक रूसी अंतरिक्ष डॉक्यू ड्रामा फिल्म है, मतलब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और यह बाहरी अंतरिक्ष में शूट की गई पहली फीचर लेंथ फिक्शन फिल्म है। विश्व का पहला क्या क्या है, इम्पोर्टेंट जो अभी हुआ है देख लेते हैं। 2 साल के ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो क्यूबा बना है। कौन सा देश है, क्यूबा। 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश क्यूबा। दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन है, जीव मिल्खा। कौन है, जीव मिल्खा दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर। अगला है 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर, जिसका नाम आप हमेशा अक्सर सुनते ही होंगे। महिला क्रिकेटर में सबसे पहले आती हैं मिताली राज। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला है मिताली राज। अगला है दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन, मतलब जो स्वयं से चलती है, रोबोट ट्रेन समझ लीजिए, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होता है। यह पहली कहाँ की ट्रेन है, ऐसी तो जर्मनी में। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक मतलब स्वयं से चलने वाली और चालक रहित ट्रेन जो है जर्मनी में है, ठीक है। विश्व का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य कहाँ पर है, इसका सही जो उत्तर है वह है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है, विश्व का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले बेटा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। साथ ही साथ अपने सभी मित्रों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले और वो भी करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रेगुलर पढ़ते चलें। भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को किसने लॉन्च किया है। कहाँ का, भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को किसने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग ने। इसका सही उत्तर क्या है, नीति आयोग ने भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नीति आयोग जो है भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र इसने पेश किया है, जो क्या करने वाला था, जो पारंपरिक बिजली संयंत्रों, तेल और गैस के कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरों, कोयला क्षेत्रों, कोयला ब्लॉक जैसे जो सभी ऊर्जा संसाधन की समग्र क्षेत्र हैं उनकी यह फोटो प्रदान करेगा। क्या करेगा, तस्वीर प्रदान करेगा। अगला पॉइंट है, इस मानचित्र को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नीति आयोग के सहयोग से ऊर्जा संबंधी मंत्रालयों के साथ मिलकर एक व्यापक GIS मतलब भौगोलिक सूचना प्रणाली
ऊर्जा मानचित्र विकसित किया है। यह मानचित्र देश में ऊर्जा उत्पादन और वितरण का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। सीधा सा एक ये फंडा है। क्यों किया है ऐसा, क्यों बनाया है इन्होंने? तो इन्होंने इसलिए बनाया, जो तेल के कुएं हैं, रिफाइनरियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, कोयला क्षेत्र, उन सभी की तस्वीर लेने के लिए यह मानचित्र इन्होंने तैयार किया है। नीति आयोग क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसे हम शॉर्ट में नीति आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। तो जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष वही होगा जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद अगर अगले कोई दूसरे प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो नीति आयोग के अध्यक्ष बन जाएंगे। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए नीति आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी जी ही हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। CEO कौन है? अमिताभ कांत। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही नीति आयोग का निर्माण हुआ, इसलिए जो पहले अध्यक्ष बने वो भी नरेंद्र मोदी ही बने। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? किसके? भारतीय अंतरिक्ष संघ के। तो जयंत पाटिल। कौन बने हैं? जयंत पाटिल जो हैं भारतीय अंतरिक्ष संघ के अध्यक्ष बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उपाध्यक्ष कौन है? राहुल वत्स। अगला पॉइंट है, नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया था। कब किया? 11 अक्टूबर 2021 को, मतलब हाल ही में इस संस्था का निर्माण हुआ है। और जिसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जयंत पाटिल। अगला प्रश्न है अपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? वह कौन सा राज्य है जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी द्वारा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में किया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देख लेते हैं। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर पंजाब। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रांची झारखंड। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई महाराष्ट्र। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल। अगला प्रश्न है, अर्थशॉट पुरस्कार या इको ऑस्कर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे अर्थशॉट पुरस्कार या इको ऑस्कर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है विद्युत मोहन को। अर्थशॉट पुरस्कार या इको पुरस्कार से विद्युत मोहन को सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इको ऑस्कर से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो पृथ्वी ग्रह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किन उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो पृथ्वी, जो अपना ग्रह है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है, 17 वर्षीय उद्यमी विद्युत मोहन जो हैं उन्होंने उन 5 वैश्विक विजेताओं में से हैं जिन्हें उद्घाटन अर्थशॉट पुरस्कार, जैसे इको ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है, से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, विद्युत को क्लीन अवर ए श्रेणी में उनकी तकनीक के लिए सम्मानित किया गया है, जिसे ताकाचर कहा जाता है। यह क्या है? तो ये एक छोटा पोर्टेबल उपकरण है जो क्या करता है, जो फसल के अवशेष हैं उनका उपयोग करके उन्हें ईंधन और उर्वरक जैसे जैव उत्पादों में बदलना, ताकि जो धुआं है उसके उत्सर्जन को, मतलब धुआं निकलता है उसको कम किया जाए और वायु प्रदूषण का मुकाबला किया जाए, मतलब वायु प्रदूषण को भी कम किया जाए। टॉप 5 अवार्ड्स देख लेते हैं। राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार भंवर सिंह सामोर को मिला है। टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड सवर्णा रॉय। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 भानुमति गीवला को मिला है। ईदान पुरस्कार डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो मिला है वो लाइफ को मिला है। इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं सभी, तो आपको अच्छे से इनको पढ़ना ही है।
अगला है IPL 2021 में पर्पल कैप किसे मिला है? कौन सा? पर्पल कैप। जो IPL से जितने भी प्रश्न निकल रहे हैं इम्पोर्टेंट हैं, आपको पढ़ना ही है, क्योंकि ये एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं IPL से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हर्षल पटेल को, किसको मिला है पर्पल कैप? हर्षल पटेल को। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हर्षल पटेल को IPL में पर्पल कैप मिला है, और यह किस टीम से हैं? तो यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी हैं। विराट कोहली वर्तमान में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान हैं। पर्पल कैप क्यों दिया जाता है ये भी देख लेते हैं। तो IPL को पूरी सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता है। मतलब जो IPL की पूरी सीरीज होती है उसमें जितने अधिक जो खिलाड़ी विकेट लेगा उसको यह कप कैप दी जाती है। हर्षल पटेल ने IPL 2021 में कुल 32 विकेट लिए हैं। कितने? 32 विकेट। अगला प्रश्न है 13वीं दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो मालदीव में। और जीता कौन था? भारत। साफ जो है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, मतलब दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप। 13वीं साफ चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 16 अक्टूबर 2021 तक मालदीव में किया गया था। संस्करण कौन सा था? तो 13वां संस्करण था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? किसके? राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम जो NRDC है उसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है अमित रस्तोगी। कौन बने हैं? अमित रस्तोगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अमित रस्तोगी जो हैं 18 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार इन्होंने संभाला है। अगला है इम्पोर्टेंट है वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है उसको मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र राज्य ने ऐसा किया है। 10 वर्षों 2021 से जो 2030 है तब तक के लिए जो तैयारी की गई है वन्य जीव कार्य के लिए, उस योजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। राज्य सरकार जो है महाराष्ट्र राज्य सरकार उसने ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की सीमा को लगभग 79 वर्ग किलोमीटर बढ़ाने को भी मंजूरी दी है। ठीक है। ताड़ोबा अभ्यारण्य जो है विदर्भ क्षेत्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। यह एक बहुत बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, क्योंकि यहाँ अक्सर बाघ देखे जा सकते हैं। वन्यजीव कार्य योजना को 12 अध्यायों में विभाजित किया गया। कितने चैप्टर्स हैं इस योजना के? तो 12 चैप्टर्स हैं, जिसमें क्या क्या किए करने वाले हैं? तो वन्यजीव पर्यटन प्रबंधन का संरक्षण करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, दुर्लभ प्रजाति और जो अवैध शिकार हैं उन पर नियंत्रण किया जाएगा। साथ ही साथ वन्य जीवों के अवैध व्यापार भी इसमें शामिल है, इस पर रोक लगाई जाएगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अगला और अंतिम प्रश्न हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है मीरा मोहंती। जो मीरा मोहंती हैं उनको प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आज के जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न थे इम्पोर्टेंट हमने डिस्कस कर लिए, पढ़ लिए और अच्छे से समझ भी लिए हैं। अब हम जितने भी हमने प्रश्न पढ़े हैं उन सभी प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे, जिससे जो भी आपसे गलती से छूट गया हो इसके साथ आप उसे समझ लें, पढ़ लें। ठीक है। अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन सी है? तो द चैलेंज। अगला है भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र को किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने। अगला है भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? जयंत पाटिल। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश में। अगला है अर्थशॉट पुरस्कार या इको ऑस्कर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विद्युत मोहन को। अगला प्रश्न है IPL 2021 में पर्पल कैप किसे मिला है? तो
हर्षल पटेल को। अगला है 13वीं दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? माले, मालदीव में। अगला है राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? अमित रस्तोगी। अगला है वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र राज्य। और अगला और अंतिम प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कार्यालय जो PMO है उसमें संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका सही उत्तर जो है वो है मीरा मोहंती। ठीक है फ्रेंड्स, आज के जितने भी हमारे प्रश्न थे हमने सभी पढ़ लिए, डिस्कस कर लिए हैं। हम मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, अगली मॉर्निंग में नई एनर्जी के साथ, नए प्रश्नों के साथ फिर से शुरुआत करेंगे अगली क्लास। चलिए चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।